नमस्कार। तो हमारी स्टोरी टेलिंग सीरीज में आपका स्वागत है। एक बार एक राजा थे नंदराय। तो जो राजा थे ये बहुत अच्छे राजा थे और अपना राजपाट बहुत अच्छे से चलाते थे। तो उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी, मंत्री लोग, आर्मी, उनके सैनिक सब अच्छा था। एक बार उनके यहाँ पर एक साधु आए। तो सहज है, अब साधु आए हैं तो फिर वो उनका अच्छे से उन्होंने देखभाल की। साधु का बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार उन्होंने किया, उन्हें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया और कुछ दान भी दिया। तो साधु ने भी सोचा कि भाई रिटर्न गिफ्ट कुछ तो देना चाहिए। तो उन्होंने राजा से पूछा कि आप कुछ वरदान मांगिए, कोई आशीर्वाद मांगिए। तो राजा बहुत अच्छे थे। राजा ने कहा नहीं, देखिए मेरा तो वैसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बट फिर भी साधु को लगा कि मुझे कुछ तो देना चाहिए। तो फिर साधु ने अपने झोली से एक रिंग, एक अंगूठी निकाली और राजा को दी कि आप इस रिंग को हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आप किसी परेशानी में वगैरह होंगे तो अगर आप इसे देखोगे तो आप उस परेशानी से छूट जाओगे, बच जाओगे या निकल जाओगे। तो राजा ने तो अब ले लिया, परेशानी तो कोई थी नहीं, बस पहन ली उन्होंने उस अंगूठी को। और ऐसे ही दिन बीतते गए। तो राजा के जीवन में तो वैसे ही बहुत अच्छी खुशहाली वगैरह चल रही थी। लेकिन तब तक एक बार एक राजा ने, दूसरे राजा ने उनके ऊपर अटैक किया। और उनके ऊपर जब अटैक किया तो इन्होंने भी उसको उत्तर दिया। बट ऐसे हुआ कि वो लड़ाई काफ़ी दिन तक चलने लगी। और जो राजा नंदराय थे उनके सैनिक कहीं ना कहीं ऐसे हारते हुए दिख रहे थे। काफ़ी कोई इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो आर्मी बहुत अच्छे से चलने लगे। वो आर्मी काफ़ी अच्छे से अटैक कर रही थी इनके ऊपर। तो नंदराय सोचे भाई ऐसे कैसे हो गया, इतना दिन हो गया है, लड़ाई अभी भी चल रही है और हम तो हारते जा रहे हैं। तो उनको अचानक इस साधु की उस रिंग की याद आई। तो उन्होंने उस रिंग को ऐसे देखना शुरू किया और देख रहे थे तो उसके ऊपर लिखा था ये बीत जाएगा। ये वर्ड्स उसके ऊपर कार्विंग किए हुए थे कि ये बीत जाएगा। अभी उनको एकदम वो जो रिंग थी वो उनके कानों में गूंजने लगी कि भाई ये बीत जाएगा, तो ये जो परेशानी अभी आई है वो बीत जाएगी। तो उनके अंदर एक जोश आया। उन्होंने अपनी आर्मी को फिर से इकट्ठा किया, सारे मंत्री लोग जो भी अलग अलग सैनिक थे उनको सारे उनसे मीटिंग की। और फिर उन्होंने बहुत ही जोश के साथ में उन्होंने कहा कि चलिए हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जो होगा वो होगा, हम अपना 100% इसे देंगे। और इस प्रकार से सारे आर्मी में एक जोश आ गया। इन्होंने फिर लड़ाई की और बस अगले ही दिन वो लड़ाई समाप्त हो गई और ये जीत गए। तो राजा बिल्कुल खुश हो गया कि ये समय बीत जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छे से बीत गया और वो तो जीत गए। राजा में इतना जोश आ गया, इतना जोश आ गया कि अब राजा ने दूसरे राज्य के ऊपर अटैक करना शुरू किया और एक राज्य को जीता, फिर दूसरे राज्य को जीता। ऐसे करते करते अपनी बिल्कुल सीमाएं बढ़ाते गए और बहुत ज़्यादा। अब ये करते करते राजा बिल्कुल थोड़ा अहंकार में आ गए और इतना अहंकार में आ गए कि फिर वो कुछ नहीं देखते थे, कोई दया भाव नहीं था, जो पहले था वो कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से राजा बहुत ही अहंकारी बन गए और एक महत्वाकांक्षी बन गए और बहुत ज़्यादा लोगों से ये करने लग गया। तो अचानक एक बार रात में उनके सपने में वही साधु की वो रिंग की आवाज़ आने लगी कि ये भी बीत जाएगा। और फिर उनको याद आया कि अच्छा, तो अभी ये जो बिल्कुल जीतने वाले समय है ये भी बीत जाएगा। तो अचानक फिर उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया और फिर अपने आप को संभाला और फिर उन्होंने वो जो भी जिन राज्यों से जो जीता था उन्हें वो वापस लौटाया और फिर वो थोड़े से अच्छे से रहने लग गए। यहाँ स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि समय तो बीत ही जाएगा, बराबर है। तो वो अगर हमारे गलत समय चल रहा होगा हमारे साथ में तो वो भी बीत जाएगा, और बहुत अच्छा समय चल रहा होगा तो वो भी बीत जाएगा। क्योंकि ये दोनों भी जो होते हैं, सुख और दुख, ये मेहमान के जैसे हमारे जीवन में आते हैं। बट दोनों में हमें करना क्या होता है, तो जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तब भी उसे हमें समझदारी से, उसे धैर्य से उसे फेस करना है। जितना हमारे पास में है, जितना हम कंट्रोल में है, उतने हम चीज़ें कर सकते हैं उससे बचने के लिए। लेकिन जब हमारा समय बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा सुख है हमारे जीवन में, तो उस समय हमें अहंकार में नहीं जाना है। जब हम लोग जीतने लग गए, अच्छे मार्क्स आने लग गए, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाने लग गए, दूसरों के ऊपर हंसने लगे, उसमें भी धैर्य रखना है कि चलो ठीक है, मेहनत किया है, स्कोर आया है। और जब बिल्कुल स्कोर कम आए तो उसमें हमें बह कर नहीं जाना है, हमें उससे सीखना है कि भाई क्या गलती हमारी हो रही है जिससे हमारे स्कोर कम आ रहा है, फिर उसे हमें बहुत अपना 100% देना है। तो समय तो बीत ही जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ों में हमें धैर्य रखना है। धन्यवाद।